बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक और चीज़ को आज बहुत आसान करते हैं। ये सियासतदान हमें कैसे लूटते हैं, कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं, उसकी एक बड़ी अहम मिसाल आजकल चल रही है। कौमी असम्बली में रोज़ाना मजमा लगता है, रोज़ाना एक मंडी लगती है, रोज़ाना एक शोर शराबा होता है। यहाँ पर ख़रीदो फरोख्त जारी है। MPs को ख़रीदने की और बेचने की कोशिश की जा रही है। अपने अपने वोट पूरे किए जा रहे हैं। ताकतवर, पैसे वाले और बाअसर लोग इस वक्त सेनेट के इंतखाबात में अपनी अपनी पार्टियों को और अपने अपने लोगों को जितवाने के लिए, अपने अपने घोड़ों की जीत के लिए पैसे दांव पर लगा रहे हैं। अब ज़रा आप ये देखें कि ये जो सेनेट का इंतखाब हो रहा है, इसका कानूनी तरीक़ाकार ये है कि तमाम सूबों की असम्बलियों में, सूबाई असम्बलियों के अंदर वोटिंग होगी। यानी जो पंजाब की सीटें हैं, यहाँ पे वोटिंग होगी, सारे MPs वोट करेंगे और ये खुफिया बैलेटिंग के ज़रिए होगी। किसी को कुछ पता नहीं कि किस MP ने कहाँ वोट किया है। क्या वो अपनी पार्टी के सेनेटर को वोट कर रहा है या दूसरी पार्टी के सेनेटर को वोट कर रहा है, किसी को कुछ पता नहीं। और पाकिस्तान में इस किस्म की भी बंदरबांट हुई है कि लोग वोट दिखा दिखा कर भी करते रहे हैं। ये पाकिस्तान में होता रहा। अनफॉर्चुनेटली वोट की बहुत तौहीन की गई, बहुत दफ़ा की गई है। और ऐसे लोग भी इलेक्शन जीते हैं सेनेट का, जिनके पास से 2 MPs होना भी नामुमकिन था, लेकिन वो दर्जनों वोट लेकर वो बन गए सेनेटर्स और उन्होंने आकर सेनेट के अंदर फिर 6 साल मुकम्मल भी किए। अब मैं आपके सामने इसकी तफसीलात ये रखता हूँ कि एक बिल है जो हुकूमत लाना चाहती है। हुकूमत ये कह रही है कि हम चाहते हैं कि ये ओपन बैलेटिंग के ज़रिए से हो। ओपन बैलेटिंग और खुफिया बैलेटिंग में क्या फ़र्क है? यानी ओपन और खुफिया बैलेटिंग में यह फ़र्क है कि मैं ये कहता हूं कि मैं वोट डालूंगा जैद को और बकर से पैसे लेकर जाके चुप करके बकर को डाल देता हूं और बाहर आके कहता हूं कि जी मैंने तो जैद आपको ही वोट डाला है। जैद को भी खुश कर दिया, बकर को भी खुश कर दिया और अपने आप को भी खुश कर दिया, जेब में पैसे भी डाल लिए। आसान मिसाल से मैंने आपको बता दिया। यह है मुनाफकत, यह है झूठ, धोखा, बेईमानी, फ्रॉड, चीटिंग, फ्लोर क्रॉसिंग, कोई भी नाम आप इसको दें, करप्शन। और ये जो MPs हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं, ज़्यादातर MPs ये कहते हैं कि अगर हमारे टन्योर में 2 मरतबा सेनेट का इंतखाब आ जाए, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि असम्बली के दौरान जो 5 साल असम्बली होती है उसमें 2 मरतबा सेनेट का इंतखाब आ जाता है। तो अगर हमारे दौर में 2 मरतबा सेनेट का इंतखाब आ जाए तो हमारे तो चांदी हो जाती है। और सेनेट के इलेक्शन में लोग अपने पैसे पूरे कर रहे होते हैं, जिन पैसों से वो इंतखाबात लड़ के आए होते हैं। ये MPs ऐसा करते हैं, सब नहीं करते लेकिन बहुत सारे ऐसा करते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हुकूमत ये कह रही है कि ये जो वोट है ये ओपन बैलेटिंग के साथ हो। वो उसका क्या मतलब होगा? उसका मतलब ये होगा कि एक शख्स है, उसने कहा कि मैं जैद को वोट डालूंगा और जब वो वोट डालने गया तो उसने ओपनली कहा कि मैंने जैद को वोट डाला। ये है ओपन बैलेटिंग। और अगर उसने जैद उसको पसंद नहीं है, वो बकर को डालना चाहता है, तो वो ओपनली कहेगा कि मैंने बकर को वोट डाला, मुझे जैद पसंद नहीं है। मुनाफकत ख़त्म हो गई, पैसे का असर रसूख ख़त्म हो गया, 2 नंबरी करप्शन और फ्रॉड ख़त्म हो गया। ये सारी चीज़ें शफाफ हो जाएंगी। मैं आपको एक चीज़ पढ़ के सुनाता हूँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। सन 2006 में मई के मिड में, मई का महीना था, गालिबन 15 तारीख थी, और एक मुआहदा साइन हुआ था जिसे कहते हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें पीपल्स पार्टी और PMLN 2 बड़ी जमातें थीं। फजलुर रहमान साहब भी उसका हिस्सा बने, बाकी बहुत सारी और जमातें भी। इन 2 जमातों ने मिलकर एक चार्टर तैयार किया था। उसके ऊपर मैं आपको तफसील से कभी बताऊंगा कि उसमें क्या कुछ है और कितना झूठ इन पार्टियों ने बोला है। 36 उसके टोटल नुकात हैं। तो अभी आप 36 नुकात को छोड़ दें, उसका जो पॉइंट नंबर 23 है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, जो नुक्ता नंबर 23 है, जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने उस दौर में तय किया जब नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो दोनों जिला वतनी में थे, पाकिस्तान से बाहर। तो लंदन में ये गए, वहां इन्होंने मुलाकात की और फिर इन्होंने मिलकर एक चार्टर बनाया और उसको फाइनलाइज किया, उस पर दस्तखत किए और ये वादा किया कि इसके ऊपर हम अमल दरामद करेंगे। अब आ जाए उसका पॉइंट नंबर 23। वो क्या कह रहा है? टू प्रिवेंट करप्शन and floor crossing, all votes for the Senate and indirect seats
will be by open identifiable ballot. Those violating the party discipline in the poll shall stand disqualified by a letter from the parliamentary party leader to the concerned speaker or the chairman senate with a copy to the election commission for notification purpose within 14 days of receipt of the letter, failing which it will be deemed to have been notified on the expiry date of that period. क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि करप्शन को रोकने के लिए और गद्दारी को रोकने के लिए, जो पार्टी से लोग गद्दारी करते हैं, तमाम वोट्स सेनेट के या इनडायरेक्ट सीट्स के ओपन बैलेटिंग के जरिए से करवाए जाएंगे। ये हमारा तय पा गया है। और अगर कोई बंदा अपनी पार्टी की खिलाफ वर्जी करेगा, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करेगा, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। वो फिर क्वालिफाई नहीं रहेगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। एक लेटर लिखा जाएगा, जो पार्लियामेंट्री पार्टी का लीडर, जैसे शहबाज शरीफ साहब हैं अपनी पार्टी के, सपोज उधर से खुर्शीद शाह साहब हैं, या इस तरह वो पहले ये थे चौधरी निसार अली खान साहब भी एक दौर में रहे हैं। तो ये पार्लियामेंट्री पार्टी का जो लीडर होता है वो एक लेटर लिख देगा। अगर तो कौमी असम्बली में है तो स्पीकर को लिख देगा, अगर सेनेट में है तो चेयरमैन सेनेट को लिख देगा, और वो फौरी तौर पे उसका एक लेटर बना के इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे, और 14 दिन के अंदर अंदर वो बंदा 2 हफ्ते में डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और अगर ये सारा प्रोसीजर ना भी हुआ तो फिर भी जब वो बताया जाएगा तो 14 दिन में वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये इन्होंने तय किया था। क्यों तय किया था? ताकि खरीदो फरोख्त बंद हो जाए, करप्शन बंद हो जाए, बेईमानी बंद हो जाए। उस वक्त जिला वतनी में थे तो ये सीख रहे थे, बरतानिया में रहते थे तो लगता था कि बरतानिया जैसा निज़ाम पाकिस्तान में होना चाहिए। तो कहने को तो ये इन्होंने कर दिया, लेकिन फिर इनका इक़्तिदार आया। अब मैं आपको बताता हूं कि पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में क्यों नहीं किया, नून लीग ने अपने दौर में क्यों नहीं किया, और ये होने क्यों नहीं दिया गया। देखिए 2008 से 2013 तक ये इसलिए नहीं हुआ कि मुस्लिम लीग काफ के बहुत सारे एमपीएस जीत गए थे 2008 के इंतखाबात में। उन एमपीएस के जरिए से एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया गया था, जिसको शहबाज शरीफ साहब ने बनाया था। अब वो फॉरवर्ड ब्लॉक के वोटों पे नजर रहती थी ताकि हमारे सेनेटर्स की तादाद ज्यादा हो, और काफ लीग रोती रहती थी कि हमारे बंदे तोड़ के हमारे वोट उधर लेकर जा रहे हैं सीक्रेट बैलेटिंग में, खुफिया रायशुमारी में। तो हुआ ये कि पीएमएलएन ने इससे उस दौर में भी 2-2 सेनेटर ज्यादा बनवाए। बाद औक़ात उनको 2 एक दफा, फिर 2, उनको ज्यादा सेनेटर्स मिले। उस दौर में खैबर पख्तूनख्वा में खिचड़ी पकी हुई थी, पीटीआई इलेक्शन लड़ी नहीं, जमात इस्लामी भी नहीं लड़ी, और इसी तरह बलूचिस्तान में भी एक खिचड़ी पकी हुई थी। तो उस खिचड़ी में से भी सबने अपना अपना हिस्सा निकाला, और बदतरीन किस्म की उस दौर के अंदर जो है वो वोटों की खरीदो फरोख्त हुई थी सेनेट के इंतखाबात में। ये पीपल्स पार्टी का दौर था, और पीएमएलएन ने और पीपल्स पार्टी ने मिलकर जानबूझकर ओपन बैलेटिंग का आगाज़ नहीं करवाया, ताकि वो काफ लीग के वोटों से और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज के वोटों से और कुछ आज़ाद उम्मीदवारों से, इन सब से फ़ायदा उठाते हुए अपने सेनेटर्स की तादाद में इजाफा करें। इसलिए नहीं हुआ था। 2013 के बाद ये क्यों नहीं हुआ, कभी ये सोचा आपने? 2013 में पीएमएलएन की हुकूमत आ गई, 2/3 अक्सरियत आ गई। वो चाहते कर लेते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने इसको इसलिए नहीं किया कि सेनेट के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 20 के करीब जो एमपीएस थे खैबर पख्तूनख्वा से, वो बिक गए। और पंजाब में भी खरीदो फरोख्त की बातें हुई, और दीगर बलूचिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा हुई। तो ख़रीदा किसने? ख़रीदा पीएमएलएन ने और पीपल्स पार्टी ने, और ज़्यादा उसका फ़ायदा हुआ पीपल्स पार्टी को, क्योंकि उनके 2 सेनेटर्स ऐसे बन गए जहां उनका एक भी नहीं बन सकता था। यानी उनके अपने नंबर्स को अगर देखते, उनके अपने एमपीए या उनके अपने वोटों को देखते, तो पीपल्स पार्टी के पास उतने वोट नहीं थे कि वो एक सेनेटर भी बनाते वहां पे इजाफी, लेकिन उन्होंने 2 सेनेटर्स इजाफी बना लिए। ये पीपल्स पार्टी ने कारनामा किया था। तो इमरान खान साहब ने तारीख में पहली मरतबा ऐसा किया कि उन्होंने वो आइडेंटिफाई किए अपने 20 एमपीएस, और उन 20 के 20 को पार्टी से निकाल दिए। ये पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। उन्होंने जब निकाला था तो उन्होंने मीडिया को बुलाया, और हमें उन्होंने ये बताया कि मैं अब ओपन बैलेटिंग के लिए कोशिश करूंगा, अगर इक़्तिदार में आया तब भी, ना आया तब भी। ये बेईमानी, खरीदो फरोख्त, 2 नंबरी बंद होनी चाहिए। ओपन बैलेटिंग का पीपल्स पार्टी ने और पीएमएलएन ने कहा था,
चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में उसको करना चाहिए, लेकिन पीएमएलएन ने उसके बाद भी नहीं किया क्योंकि उनकी नज़र थी अगले सेनेट इंतखाबात पे। इसके बाद जी अब हुकूमत आ गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2018 में, और ये अब सेनेट इंतखाबात होने जा रहे हैं। इन इंतखाबात में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कहा कि मैं अपना वादा पूरा करूंगा और मैं ओपन बैलेटिंग के ज़रिए से करवाऊंगा। अपोजिशन ये कह रही है कि ऐसा नहीं है, एक्चुअली इमरान खान साहब के लोग उनको वोट नहीं डालना चाहते, उनके खिलाफ नफरत है, वो अपने वोट बचाने के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए ओपन बैलेटिंग करवा रहे हैं ताकि उनको पता चले कि कौन कौन मुखालफत कर रहा है। और क्योंकि इमरान खान एक खतरनाक आदमी है, उसको पता चलेगा तो वो फारिग कर देगा, जैसे उसने पहले किया था अपोजिशन में। बड़ी कमज़ोर पोजीशन में भी उन्होंने फारिग कर दिए थे अपने बहुत सारे एमपीएस। एक ऑब्जर्वेशन जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की भी है, और ये हमें आईना दिखाती है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस को। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंटेरियंस कैसे ओपन बैलेटिंग की मुखालफत कर सकते हैं। यानी अगर ओपन बैलेटिंग की मुखालफत करेंगे तो इसका मतलब है वो पुराने सिस्टम को चलाना चाहते हैं, और पुराने सिस्टम को चलाने का मतलब है कि खरीदो फरोख्त जारी रहे। आप सादी सादी बात समझ लें कि आज जो बंदा मुखालफत कर रहा है इस बिल की, जो बिल ये कह रहा है कि खुल के ओपन वोट डालो, खुल के वोट डालो, ओपन वोट डालो, जिसको दिल करता डालो लेकिन ओपन डालो। यानी अदालत ने यह कहा कि इसकी कोई सजा नहीं हो सकती कि अगर कोई किसी और को वोट डालता है उसकी मर्जी, जहां मर्जी डाले। भाई उसको आपका सेनेटर पसंद नहीं है, वो पसंद है उसको डाल देगा, वो पसंद है उसको डाल देगा, लेकिन ये चीजें ओपन करें। ये अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, अवाम से वोट लेकर आए हैं, अवाम का वोट इनके पास अमानत है। अवाम को पता होना चाहिए कि उनके नुमाइंदे ने उनका वोट कितने में बेचा या किसको बेचा, या हक और सच के साथ दिया। ये बड़ी अहम बात है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इनके लिए और मुश्किलात में इजाफा कर दिया, लेकिन यहां पे एक डिटाई है, और डिटाई इस लेवल की है कि रोजाना लड़ाई हो रही है, एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है, जबकि अपोजिशन ने 3 मरतबा तो कोरम की निशानदेही कर दी है, और वो चाहते ही नहीं कि ये बिल पास हो। ये वो बिल है, मैंने आपको पढ़ के सुनाया, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नुक्ता नंबर 23 में लिखा है, और लिखा है पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने मिलकर लिखा है। और आज वो दोनों पार्टीज इस कानून के पास होने की मुखालफत कर रही हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए मुखालफत कर रही हैं कि खरीदो फरोख्त बंद ना हो जाए। अब सवाल यह पैदा होता है कि इस मौका पर शाह महमूद कुरैशी ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा मुझे पता है कि रातों रात कैसे आपने इस्तीफे देने से इनकार कर दिया, और उस रात क्या हुआ था मैं मुंह नहीं खोलना चाहता, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, ये राज मैं नहीं खोलना चाहता। ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा, वजीर खारजा पाकिस्तान के। सवाल यह है कि अपोजिशन ने 2-3 बड़ी अजीब चीजें की। एकदम उनके इस्तीफे जो है वो एकदम होल्ड पे चले गए, पहले दे रहे थे अब नहीं दे रहे। एकदम वो सेनेट इलेक्शन लड़ने की तरफ आ गए, और फिर एकदम उन्होंने कहा कि जी खुफिया बैलेटिंग ही होगी, ओपन बैलेटिंग नहीं होगी। ये 3 चीजें क्यों हुई हैं? क्या उनको कोई यकीन दहानी है? अगर इन इंतखाबात में इमरान खान को सीटें ज्यादा मिली तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत ने धांधली की है, बेईमानी की है, खरीदो फरोख्त की है। और अगर अपोजिशन को ज्यादा मिली तो इसका मतलब है कि फिर अपोजिशन ने खरीदा है हुकूमती अरकान को, और उनको सीटें ज्यादा मिली हैं। कोई ये दिल से कौन वोट डालता है? कोई डालता ही नहीं है। ये सब 2 नंबरी है, ये सब फ्रॉड है कि वो उसको छोड़ के, उसको सबको पता है कि कौन कौन चोर है। आपको क्या लगता है कि इमरान खान को छोड़ के लोग जाके वोट डालेंगे नवाज शरीफ को, और सारा दिन बैठ के टीवी पे कहते हैं कि नवाज शरीफ चोर है, और उसको चोर कह के इलेक्शन लड़के आए हैं? या आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ के लोग जो है, जो इमरान खान को नाअहल और निकम्मा कहते हैं, उसको जाके वोट डाल देंगे, जिसको वो ये कहते हैं कि ये बंदा काम का ही नहीं है, इसने मुल्क डबो के रख दिया है? नहीं डालेंगे। इनके लोग एक दूसरे को तब तक वोट नहीं डालेंगे जब तक कि इनको वोट के पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ, एक तीसरी चीज है, ये जो कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान साहब के इख्तलाफात हो गए हैं या कोई झगड़ा हो गया है, इसका फैसला इन इंतखाबात में हो जाएगा। अगर तो तवक्को के मुताबिक जितनी सीटें हुकूमत को मिलनी है और जितनी अपोजिशन को मिलनी है, अगर उतनी उतनी मिल गई तो इसका साफ और वाज़े मतलब यह है कि ये इंतखाबात शफाफ हुए और एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत से कोई लड़ाई नहीं है, और उन्होंने अपने आप को गैर जानिबदार रखा हुआ है। डिपेंड करता है कि लोग पैसा उठाते हैं, लोग दबाव में आते हैं, क्या होता है। लेकिन ये बातें छुपी नहीं रह सकती, ये बातें खुल जाएंगी और सामने आ जाएंगी। 3 ही ऑप्शंस हो सकती हैं ना। नंबर 1, या तो ये वोट पड़ जाएंगे
ज़्यादा अपोजिशन को और इमरान खान की सीटें वो ले जाएंगे, या अपोजिशन की सीटें इमरान खान ले जाएंगे, उनके इत्तेहादी ले जाएंगे, या दोनों को अपना अपना मिल जाएगा। अगर दोनों को अपना अपना मिलेगा तो तभी ये मुल्क आगे चलेगा, और अगर दोनों को अपना अपना नहीं मिलेगा और कोई ज़्यादा हिस्सा निकालेगा तो फिर उंगलियां भी उठेंगी, कीचड़ भी उछलेगा, धूल भी उड़ेगी और मुंह भी काला होगा पाकिस्तान की सियासत का। तो ये सारी सिचुएशन है। लेकिन जाते जाते आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं, इस पर मुझे एक वीलॉग करना है। ये तस्वीर देखें आप, पीडीएम के इजलास की है। ऐसा नहीं लग रहा जैसे किसी अफसोस पे आए हुए हैं सारे लोग। इस तस्वीर में सिर्फ 2 तस्वीरें ही खुश हैं, एक कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की और एक डॉक्टर हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल की। ये दोनों जो पाकिस्तान के बानिया पाकिस्तान और मुफक्किर पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह, इन दोनों के अलावा बाकी सारों के चेहरे आप देखें उतरे हुए हैं, लटके हुए हैं। ऐसा लगता है किसी अफसोस पे इकट्ठे हुए हैं। ये बॉडी लैंग्वेज आपको बता रही है कि पीडीएम आपको क्या देने वाली है आने वाले दिनों में, या पीडीएम की हालत इस वक्त क्या है, अंदरूनी सूरत हाल आपको नज़र आ रही है। बहरहाल ये एक तस्वीर है, खाली तस्वीर से तो सब कुछ नहीं होगा। खबर निकालेंगे, आपको देंगे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।